हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सैम्पल पेपर फॉर जूनियर फार्मासिस्ट या ड्रेसर पोस्टर्स के लिए जो जेके एसएसबी के द्वारा 2024 में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो ये एग्ज़ाम जो है ये ओएमआर एग्ज़ाम यानी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका टेस्ट होने वाला है। सो दिस मीन्स दैट आपको कुछ इसी प्रकार से एक बुकलेट या जो है एक पेपर जो है दिया जाएगा जिस पे ऐसे ही सेम पैटर्न में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए होंगे और उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन सेट जो है 120 एमसीक्यूज़ का एक क्वेश्चन सेट मिलेगा। सो यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड ये चीज़ें जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिफोर अटेम्प्टिंग योर एग्ज़ाम्स। अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है और एक प्रैक्टिस हो जाती है आपको इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 120 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा और आपके पास जो है 120 एमसीक्यूज़ या 120 मार्क्स का जो पेपर है वो होगा। उसके बाद ऑलवेज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी आपका बुकलेट होगा, ठीक है, उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर भी फिल करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको टेस्ट बुकलेट होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा उसके पास जो है 4 रेस्पॉन्सेज होंगे या 4 ऑप्शंस होंगे। तो उन 4 में से ओनली 1 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, या ओनली 1 जो है आपको चूज़ करना है और वही ऑप्शन जो है आपको ओएमआर शीट पे फिर फिल करना है। इसके अलावा जो इसमें बाकी इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपको याद रखना है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स क्या है। जो रॉन्ग आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका जो राइट आंसर है वो भी उसमें जो पॉइंट्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं और उनकी जो परसेंटेज है या मार्क्स है वो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन जो है ब्लैंक यानी छोड़ देते हैं, उसका कोई आंसर नहीं देते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी, यानी उस क्वेश्चन का आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही कोई पेनल्टी है, ठीक है। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको एग्ज़ाम में भी याद रखने हैं और यहाँ इस सैम्पल पेपर में भी आपको यही चीज़ें कंसिडर करनी है। सो नाउ बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पर हम जो भी एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से एक जो है वो राइट आंसर होगा और उस राइट आंसर को आप अपने बुकलेट पे अपनी जो नोटबुक्स वगैरह है उस पे लिखिए और पेन डाउन कीजिए, ठीक है। और साथ में हम फिर इन एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन और आंसर की भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है अगर हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इट्स नॉट ओनली द वन एमसीक्यू बट ये रिप्रेजेंट करता है एक तो जो क्वेश्चन है उसका एक खुद एक एमसीक्यू, उसके बाद जो 4 ऑप्शंस होंगे वो भी एक प्रकार से 4 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो कुल मिला के ये 5 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और अगर आप 120 एमसीक्यूज़ का हम ये पेपर डिस्कस करेंगे सो दिस विल कंप्राइज 120 मल्टीप्लाइड बाय 5। वो आप खुद देख सकते हैं कि आप कितने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने से, ठीक है। आई नो दैट दिस पेपर डज़ नॉट रिप्रेजेंट इट्स ओरिजिनल वर्जन, या मैं ये क्लेम नहीं करता कि यही पेपर आपको पूछा जाएगा, बट ये कह सकता हूँ कि इससे आपको जो है आपके नॉलेज में इजाफा होगा और एक चीज़ है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई, अगर इस प्रकार से मेरा पेपर आता है तो मैं उस पेपर को अच्छे से करूँगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ जिनको मैं बताऊँगा आपको एंड एट द एंड उसके आंसर की और उसके एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप लिखते जाइए अपने पेजेस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एस इनहिबिटर्स, ठीक है। अब एस इनहिबिटर्स जो है ये आपने पढ़े होंगे। एस इनहिबिटर्स जो है ये आते हैं किस में, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होते हैं उसमें आते हैं ये एस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो दिस इज़ एन क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एस इनहिबिटर। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर क्या है, लोसार्टन, एम्लोडिपिन, एनलप्रिल या एटिनोलॉल, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो आप अपनी जगह लिख कर रखिए, वी विल चेक इट वेरी सून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ गिलिबेनक्लामाइड, ठीक है। ये एक ड्रग है जिसका नाम है गिलिबेनक्लामाइड। इसका क्या प्राइमरी यूज़ है, क्या हम इसे एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, एंटी डायबिटिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटीबायोटिक, ठीक है। सो 4 ऑप्शंस में से एक राइट है जिसको आप अपनी जगह लिख कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया, यानी किस विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है ये भी आपने एनीमिया में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन B12, ठीक है। जो राइट आंसर है वो आप अपनी जगह लिख कर रखिए, वी विल चेक इट वेरी सून विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ विच टाइप ऑफ इंसुलिन इज़ क्लासिफाइड एज रैपिड एक्टिंग, यानी इन में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ड्रग है या सॉरी कौन सा इंसुलिन है जो क्लासीफाई जिसे हम क्लासीफाई करते हैं एज रैपिड एक्टिंग। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन की क्लासिफिकेशन बतानी है, यानी ये किस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स से है। उसके बाद सिफरोक्सीम जो है, सिफरोक्सीम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ ए ड्रग एमानीटा म्यूस्केरिया, यानी ये एक मशरूम से डिराइव्ड ड्रग है, ये किस मॉलिक्यूलर टारगेट या किस रिसेप्टर पे जो है एक्ट करता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। जो भी राइट आंसर है वो आप अपनी जगह लिख कर रखिए, आपको जो राइट लगता है, सपोज सी, बाद में हम इसको चेक करेंगे, अगर ठीक है तो नहीं, अगर इनकरेक्ट है तो हम उसको एक्सप्लेन करके आप उसको अपनी जगह, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ प्रेजेंट इन ROM स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है, यानी ROM स्टॉक सोल्यूशन में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है, इफिनेफ्रिन, पैरास्टामोल, मॉर्फिन या फिर फेनिटोइन। ROM स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में जाके बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर अपना आंसर चूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज़ फिनाइल कीटोनुरिया, यानी PKU भी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इज़ द एंजाइम डिफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम, ठीक है। यानी फिनाइल कीटोनुरिया जो है ये कौन सी एंजाइम डिफिशिएंसी डिजीज़ है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। 4 में से जो राइट है वो आप अपनी जगह लिख कर रखिए, वी विल चेक इट वेरी सून। सो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज़ द नर्व विच सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज़, यानी उस नर्व का नाम बताना है जो क्या करता है, जो सप्लाई करती है किसको, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। ऑप्शन ए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ऑप्शन बी मैंडिबुलर नर्व, ऑप्शन सी हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज़ आइडेंटिफाई द ऑस्मोटिक डायूरेटिक फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। डायूरेटिक्स आपने पढ़े होंगे, उसमें से जो एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं, वही आपको बताना है इनमें से वो कौन सा है, रोसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटॉल, ठीक है, इंडापामाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट आर द 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के 4 कार्डिनल साइंस क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप अपनी जगह यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ सेलेक्ट द हार्मोन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी हार्मोन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वो हार्मोन जिसे हम कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन। ऑप्शन ए इज़ थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इज़ इंसुलिन, ऑप्शन सी इज़ एट्रोपिन, ऑप्शन डी इज़ इपिनेफ्रिन, ठीक है। जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेल काउंट डिफरेंशियल्स CSF एग्जामिनेशन, यानी बेस्ड ऑन द सेल काउंट एंड डिफरेंशियल CSF एग्जामिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सेल काउंट के बेसिस पर और डिफरेंशियल CSF एग्जामिनेशन के बेसिस पर कौन सा नीचे रिपोर्ट जो है सजेस्ट करता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जो राइट आंसर है वो आप चूज़ कीजिए एंड वी विल चेक इट वेरी सून। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इनमें से किस चीज़ को हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं इन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमपेराजोल, ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है ओमपेराजोल का, ठीक है। आपको पता ही है ओमपेराजोल क्या है। यहाँ पर आप राइट आंसर चूज़ कीजिए, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वी विल चेक इट वेरी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम साइट्रेट इज़ कॉमनली यूज्ड एज, ठीक है। सोडियम साइट्रेट को हम कॉमनली यूज़ करते हैं एज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ जेनेटिक्स से रिलेटेड है।
व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ ए फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया, यानी आपको बताना है जीनोटाइप ऑफ फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। एमिकासिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एमिकासिन को बताना है किस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स से है। सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, कार्बोपिनम्स, मैक्रोलाइड्स या फिर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, यानी इनमें से कौन सा ड्रग जो है जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर टीबी मैनेजमेंट या टीबी ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ जो है हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस तक जो है पहुँच गए हैं। अब हम इन्हीं 20 क्वेश्चंस के जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं एंड रेस्ट एमसीक्यूज़ है वो हम अपने अगले वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन। So here is the question number first. So एग्जाम्पल ऑफ एस इनहिबिटर में जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, एनलप्रिल। एनलप्रिल जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है जो क्लास ऑफ मेडिकेशंस प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, यानी बीपी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एंड हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है। एस इनहिबिटर्स का अगर हम मैकेनिज्म देखें, दे वर्क बाय ब्लॉकिंग एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट to angiotensin second, a substance that narrows blood vessels, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है दैट इज़ RAAS सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अगर आपको समझना है अच्छे से, तो आप रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अच्छे से पढ़िए, जिसमें एक स्टेप होता है जहाँ पर ये एंजाइम जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं हम, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करवाता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। अगर हम एस इनहिबिटर देते हैं वो इसी स्टेप को जो है स्टॉप करता है, नहीं होने देता है, इसे ब्लॉक करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। सो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एनलप्रिल रहेगा। एंड द अदर थिंग दैट हियर इज़ लोसार्टन, एम्लोडिपिन या फिर एटिनोलॉल जो अदर ड्रग्स है, ठीक है। इनके बारे में भी अगर हम थोड़ा सा जान लें, लोसार्टन जो है ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर है जिसे ARBB कहते हैं। एम्लोडिपिन जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड एटिनोलॉल जो है ये बीटा ब्लॉकर है। सो इसी हिसाब से आपके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो है एक MCQ के साथ क्लियर हो गए और एक्सप्लेनेशन भी होगी, ठीक है। अगर आपने ये आंसर राइट किया था तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर रहेगा, ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ गिलिबेनक्लामाइड। सो गिलिबेनक्लामाइड जो है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो गिलिबेनक्लामाइड इज़ अ मेडिकेशन दैट बिलोंग्स टू सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग। सल्फोनाइल यूरिया ऑफ क्लास ऑफ ड्रग किस में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हम OHA इस कहते हैं, यानी ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बाय स्टिमुलेटिंग द पैनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखना है आपको, हम इसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर इसका एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टू स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन, ठीक है। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गए। सो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ किया था उनका आंसर भी राइट है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, एंटी डायबिटिक, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने कहा था विच विटामिन डिफिशिएंसी काजेज पर्निशियस एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया, सॉरी। सो पर्निशियस एनीमिया जो है इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सो ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें यह हमें याद रखना है जो बॉडी है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की टू प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी जो विटामिन B12 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। सो द कंडीशन टिपिकली स्टेम्स फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब enough vitamin B12, often due to the lack of intrinsic factor, a protein made in stomach that is necessary for its absorption in the intestines। यहाँ पर और एक पॉइंट बन गया आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। यानी जब जो है इस चीज़ का लैक ऑफ होना यानी कम होना या एब्सेंस होना किस चीज़ का, इंट्रिंसिक फैक्टर का। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये स्टोमक के अंदर होता है जब हम विटामिन B12 लेते हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तभी विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्ब होना मुश्किल है, तो इसी की वजह से जो है पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ विटामिन B12। सो पर्निशियस एनीमिया किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है। सो अगर ये आपका राइट आंसर है तो आपकी 3 क्वेश्चन ठीक हो गए इसी के साथ, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच टाइप ऑफ इंसुलिन इज़ क्लासिफाइड एज रैपिड एक्टिंग। सो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लिस्प्रो, ठीक है। सो इंसुलिन लिस्प्रो जो है इज़ ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग, ठीक है। यानी इंसुलिन लिस्प्रो जो है ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है विद एन ऑनसेट ऑफ एक्शन टिपिकली विद इन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन, इसलिए इसे हम फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। रेस्ट अगर हम देखें जो इसमें अदर एग्जांपल्स है जैसे ग्लार्गिन है या NPH है, ठीक है, वो आते हैं लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, ठीक है। सो लिस्प्रो along with the insulin aspart and ग्लूलिसिन आर द मेन टाइप्स ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर रहता है ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी लिस्प्रो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर रहता है सिप्रोफ्लॉक्सिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक क्या है। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है इसमें हमें क्लास ऑफ एंटीबायोटिक बताना है। सो सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है इट इज़ ए फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स में से आता है ये। सो सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग ऑल्सो नोन एज फ्लोरोक्विनोलोन्स। These antibiotics work by interfering with the DNA synthesis process in bacteria, स्पेशली बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम लाइक DNA गायरेस या टोपोआइसोमेरेस, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है इनहिबिट करते हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कह सकते हैं। सो सिंपली फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है सिप्रोफ्लॉक्सिन, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर है, जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्लोरोक्विनोलोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। Cefuroxime acetyl belongs to which class of antibiotics? Option B will be the right answer, that is cephalosporins. So cefuroxime जो है ये सेकंड जनरेशन cephalosporin एंटीबायोटिक में आता है। So cephalosporins like penicillins work by inhibiting bacterial cell wall synthesis. So इन्हें हम bacterial cell wall synthesis inhibitors भी कह सकते हैं। So यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज cephalosporins। सो इसी के साथ हमने इस 6 क्वेश्चन देखे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, इसमें पूछा गया है दैट इज़ मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ एमानिटा म्यूस्केरिया। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर। सिंपल यहाँ पर जो टर्म है म्यूस्केरिया, यहीं से निकलता है म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर बनता है। जो मशरूम है एमानिटा म्यूस्केरिया, इट कंटेन्स द कंपाउंड म्यूस्केरीन, ठीक है, म्यूस्केरीन। ये कंपाउंड जो है ये एक्ट करता है एज, ठीक है, ये एक्ट करता है एज एगोनिस्ट फॉर द म्यूस्केरिनिक एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर, जो क्लास ऑफ जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर है, लोकेटेड इन वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग हार्ट, स्मूथ मसल या ब्रेन। फिर द ड्रग्स इफेक्ट जो है, इस ड्रग का जो इफेक्ट है वो होता है सच एज स्लाइवेशन, स्वेटिंग एंड डिक्रीज्ड हार्ट रेट आर द रिजल्ट ऑफ इट्स इंट्रैक्शन विद दीज रिसेप्टर्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, दैट इज म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर। आपने क्या चूज़ किया था ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
विच इज़ प्रेजेंट इन रूम स्टॉक सोल्यूशन। अभी मैंने कहा था ये कि मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बताऊंगा। सो रूम स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पर आंसर जो है दैट इज़ मॉर्फिन, राइट आंसर रहेगा। मॉर्फिन क्या है? इज़ अ टिपिकली ड्रग फाउंड इन ROM। ROM क्या होता है? रेडी टू यूज़ ओपाइड मिक्सचर, ROM। अब आया आपको समझ? ठीक है। सो रेडी टू यूज़ ओपाइड मिक्सचर, ठीक है, स्टॉक सोल्यूशन which is a common practice in some hospitals or clinical settings for managing pain, particularly in palliative care or specific post-operative scenarios। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रोम स्टॉक सोल्यूशन जो है इस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया एंजाइम डिफिशिएंसी जो है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेस। ये एक एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, जो PKU है दैट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड यानी जेनेटिक कॉज होता है इसका, caused by a deficiency in the enzyme PAH, that is phenyl alanine hydroxylase। इस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से जो है ये होता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, दिस एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू अनदर अमाइनो एसिड दैट इज़ टायरोसिन। ये भी आपका MCQ बन सकता है। व्हेन द एंजाइम इज़ डिफिशिएंट और नॉन फंक्शनल, जब ये एंजाइम डिफिशिएंट होता है, कम होता है या नॉन फंक्शनल होता है, सो फिनाइल एलानिन जो है ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, विच कैन लीड टू ए सीरियस हेल्थ इश्यूज इफ़ अनट्रीटेड। ये सीरियस हेल्थ इश्यूज जो है पैदा कर सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इवन ए पर्सन कैन डाई। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होप दिस ये एक्सप्लेनेशन आपको अंडरस्टैंड हो रही है एंड आपको इजी लग रहा है ये, एंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, द नरू विच सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज, ठीक है, यानी नरू का नाम बताना है जो सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ ग्लोसोफेरिंजियल नरू, ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल नरू विल बी द राइट आंसर। सो अगर टंग की बात यहाँ पर हो रही है तो पहला ही ग्लोसो जो है, ग्लोसो इज रिलेटेड टू द टंग, ठीक है, ग्लोसो टंग को कहते हैं, फेरेंशियल फेरिंक्स को कहते हैं। सो यही नरू ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं the posterior 1/3 of the tongue develops from the third pharyngeal arch and is supplied by glossopharyngeal nerve, ठीक है, जिसे cranial nerve 9 भी कहते हैं, for both general sensation, ठीक है, एंड टेस्ट सेंसेशन, जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट सेंसेशन के लिए। जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है हैव डिफरेंट इनर्वेशंस, उसमें डिफरेंट इनर्वेशंस होते हैं। जनरल सेंसेशन इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व, ठीक है, एंड टेस्ट सेंसेशन इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व वाया द कोडा टेम्पेनिया, ठीक है, जो कोडा टेम्पेनिया होता है वहाँ से। ऑल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसस मसल, इस मसल के बगैर जो भी बाकी मसल्स होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है, और सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है, ये भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। मसल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल जो है टंग की, एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस नर्व, उनको कौन सप्लाई करती है? हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है, थोड़ा डीप है यहाँ पर, बट अगर आप याद रख सकते हैं दैट्स वेरी गुड, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द ऑस्मोटिक डायूरेटिक फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी जो क्वेश्चन था उसमें से ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज मैनिटॉल। क्योंकि हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात कर रहे हैं तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है इसे हम क्लासिफाई करते हैं एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज फ्रीली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस बट नॉट रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। इसे ये जो है रेनल ट्यूब्यूल्स इसे रीअब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, यानी ऑस्मोलैरिटी जो है उसको बढ़ाता है ऑफ द रेनल
ट्यूबुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है, दैट ड्रॉज वाटर इनटू यूरिन एंड प्रमोटस डायूरिसिस, यानी यूरिन यानी फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा इसमें जो फ्रूसिमाइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है या एंडापामाइड है, ये अलग चीज़ें हैं। ये क्या है? फ्रूसिमाइड जो है वो लूप डायूरिटिक है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पारिंग डायूरिटिक है एंड एल्डेक्टोन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और एंडापामाइड जो है वो थाइजाइड लाइक डायूरिटिक है। सो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 चीज़ों का पता लग गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में बताना है। सो 4 कार्डिनल साइंस जो है वो क्या है? रूबर, ट्यूमर, डोलर, कॉलर, ठीक है। ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम यूज़ करते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में, जिसका मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, ठीक है। ये 4 क्लासिकल कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था बाय सेल्सस इन एंशंट रोम, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, सेल्सस। सो फिफ्थ साइन जो है फंक्शोलेसा यानी लॉस ऑफ फंक्शन जो है, ये लेटर ऐड किया गया था, किसने? गैलन ने इसको ऐड किया था लेटर ऑन। जो फिफ्थ साइन है, फर्स्ट इज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, और फिफ्थ क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन। मैन ऑफ ये चीज़ें जो है याद रखिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। रूबर, ट्यूमर, डोलर, कॉलर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें हमें हार्मोन को सिलेक्ट करना है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। सो एपिनेफ्रिन जो है ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी एपिनेफ्रिन जो है इट्स ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन, जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं। सो इट इज़ रेफर्ड एज emergency hormone because it is rapidly released by the adrenal glands during stressful and threatening situations। stressful और threatening situations में या फाइट वगैरह में जो है ये निकलता है, इसलिए इसे emergency hormone कहते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन ट्रिगर्स बॉडीज फाइट और फ्लाइट, जिसे FF भी कहते हैं, fight or flight response, preparing for quick action. The effect includes increased heart rate, boosting energy supply by breaking down the glycogen and increasing blood flow to the muscles and brain। यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी रिलीज़ की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी बूस्ट होती है, ठीक है। मसल पावर जो है वो बढ़ जाता है। सो इसलिए हमें इसे एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस CSF एग्जामिनेशन का जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ WBC काउंट जो है वो 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए, एंड न्यूट्रोफिल जो है वो मोर देन 80%, एंड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है स्ट्रॉन्गली कम होनी चाहिए, डिक्रीज्ड, एंड प्रोटीन शुड बी मोर देन 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, तब जाके हम उसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कह सकते हैं। सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक चेंज इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। द की इंडिकेटर्स फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है क्या है? एज प्रेजेंटेड इन ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है यही होता है, एंड सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड जो है WBCs देखने को मिलते हैं, एंड हाई परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो इंडिकेट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, एंड स्ट्रॉन्गली डिक्रीज्ड ग्लूकोज कंसनट्रेशन भी जो है रिकमेंड करती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एज जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंज्यूम करते हैं इस ग्लूकोज को, एंड एलिवेटेड प्रोटीन लेवल्स देखने को मिलते हैं। ये एक डीप क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है, अगर आपको ये समझ में आ गया दैट्स वेरी गुड, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, टेक इट ईजी। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट ए मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट थिंक लाइक दीज क्वेश्चंस कैन कम एंड प्रिपेयर लाइक दिस, ठीक है। फिर कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में आके बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है फिर हमारा, दैट इज़ डिसइंफेक्टेंट इन पोर्टेबल वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। सो आंसर इज़ क्लोरीन, दैट इज़ ऑप्शन ए,
क्लोरीन जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली और वाइडली यूज्ड केमिकल डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर ग्लोबली, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। इट इफेक्टिवली किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस, मेकिंग द वाटर सेफ फॉर कंजप्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज क्लोरीन। आपने क्या चूज़ किया था आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमपेराजोल। जो ओमपेराजोल है ये एग्जांपल ऑफ पीपीआई है, दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन स्लैश पोटेशियम पंप। सो ओमपेराजोल इसी में एग्जांपल आता है। सो ओमपेराजोल जो हमने बोला था, ठीक है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है दैट वर्क्स बाय इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग गैस्ट्रिक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, या इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, विच इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ इन एसिड प्रोडक्शन विद इन द स्टोमक पैराइटल सेल्स। दिस एक्शन इफेक्टिवली रिड्यूसेस स्टोमक एसिड सिक्रीशन एंड इज यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस लाइक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे गर्ड कहते हैं, एंड पेप्टिक अल्सरस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। जो पैराइटल सेल होती है, ठीक है, पैराइटल सेल में जो एसिड फॉर्मेशन होता है उसका जो फाइनल स्टेप होता है जहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, वहाँ से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो इसी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करते हैं और एसिड प्रोडक्शन, एसिड की प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है और अपना एक्शन वो दिखा देते हैं। फिर अगर आपको पता होगा जो ओमपेराजोल है, इसके अलावा अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें वो क्या क्या आते हैं, पेंटोपेराजोल, रैबिपेराजोल, लेंसोपेराजोल, ठीक है, और ये सब एस्मोपेराजोल वगैरह वगैरह वो भी इसी में एग्जांपल्स में आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन स्लैश पोटेशियम पंप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन में सोडियम साइट्रेट जो है कॉमनली यूज्ड एज, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। सोडियम साइट्रेट जो है ये प्राइमरीली यूज़ करते हैं हम एज एंटीकोगुलेंट, पर्टिकुलरली इन ब्लड कलेक्शन बैग्स एंड फॉर प्रिजर्विंग ब्लड सैंपल्स फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पजेज, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं शॉर्ट आंसर में। इसके अलावा इट वर्क्स बाय चीलेटिंग कैल्शियम आयन्स इन द ब्लड विच आर एसेंशियल को फैक्टर्स इन द कोगुलेशन कैस्केड, ठीक है। कोगुलेशन अगर आपने पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा कि कैल्शियम का कितना अच्छा रोल है और किस प्रकार से ये जो कैस्केड्स होते हैं, रिएक्शंस होती है, उनमें कैल्शियम का क्या रोल होता है कोगुलेशन में, ठीक है। सो उसी चीज़ को ये क्या करता है, ठीक है, रोक देता है उस प्रोसेस को, दस प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ठीक है। While it does have anti-acid properties and is used in some anti-acid preparations, it is most common and significantly used in medical contexts as an anticoagulant, ठीक है। सोडियम साइट्रेट के अदर यूजेस भी है, बट अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस थे तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस थे उसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एंटी-एसिड एंटीमेटिक के एनालिसिस हम नहीं कह सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आया समझ आपको। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज XH कैपिटल H X स्मॉल h, ठीक है। सो हीमोफीलिया जो है इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो ए फीमेल कैरियर हैज़ वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल कैरियर होती है उसके पास एक एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, एक्स डैश एक्स एच एक्स कैपिटल एच एंड वन एक्स स्मॉल एच क्रोमोसोम with the recessive hemophilia gene X small h, ठीक है। She does not have the disorder herself because the normal allele is dominant, ठीक है। जो नॉर्मल एलील है वो क्या है, डोमिनेंट, बट एक कैरियर होता है उसके पास जिसकी वजह से हीमोफीलिया कॉज होता है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, एक्स एच एंड एक्स स्मॉल एच, ठीक है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19।
एमिकासिन का बताना है हमें, एमिकासिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमिकासिन जो है इज अ पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, particularly those resistant to other antibiotics, and it belongs to the aminoglycosides class of antibiotics। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, विच आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका मैकेनिज्म कह सकते हैं हम, इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग, ठीक है, तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एमिकासिन है वो किस राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है, 30S को, 50S को, 70S को, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर डी का जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है, यानी जिसमें हमें बताना है ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस, वो ऑल रहेगा। ठीक है, यानी जो भी हमारे ऑप्शंस है दैट इज आइसोनाइजाइड, रिफेम्सिन, इथेम्ब्यूटॉल, ठीक है, अलॉन्ग विद पायरेजिन एमाइड। यानी जो ऑप्शंस थे हमारी वो सब ड्रग जो है यूज़ करते हैं हम किस में, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग्स होते हैं यूज्ड टू प्रिवेंट या प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट होता है इसमें हम असल में यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं DOTS। ठीक है, डॉट्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर डॉट्स में जो है उसमें हम यूज़ करते हैं HRZES। ठीक है, जिसमें आइसोनाइजाइड, रिफेम्सिन, ठीक है, इथेम्ब्यूटॉल, सिट्रोप्टोमाइसिन वगैरह ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं एज ए कॉम्बिनेशन जो इस डॉट्स ट्रीटमेंट के अंदर आता है। अब डॉट्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे 20 MCQs जो है कंप्लीट हो गए, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21 विद द सेम आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। इन दिस वे वी विल कंप्लीट दिस पेपर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।